हेलो स्टूडेंट्स, आमे पढ़ुचे क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एटा होचे पार्ट 4। तो जो माने पूर्व पार्ट को देखि नाहंती किंबा देखिचंती भूली गलेनी तो से माने आउ थरे देखि दियंतु, जार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जायछि। फଳରେ तमे मन पकई पारिबो एवं एटा बुझिबाको सहज हेबो। स्टार्ट करबा। 2.1 फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। गत पार्ट आम देखी केमिति खाद्य अभाव लोक मैंने विद्रोह स्टार्ट करथिले एवं तांको विद्रोह को डरिकी अनेक संभ्रांत वंशीय लोक मैंने से माने देश छाड़ी अन्य देश को पलैथिले। तो तापर कौन है आम यही पार्ट स्टार्ट करबा। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस इन 1791। आम पढ़ी जे बास्केटबॉल कोर्ट रे केमिति थर्ड स्टेट रो लोक मैंने मिसिकी गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करथिले। तो सेमानकर कॉन्स्टिट्यूशन काम सरीथिला केबे 1791 रे। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च। ए असेंबली रो बा ए जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हला तार मुख्य नियम कौन थिला बा मुख्य ऑब्जेक्टिव कौन थिला? दे मोनार्च मानक पावर को लिमिट करिबा, राजा मानकर पावर को कम करिबा। These power, instead of being concentrated in a hand of one person, were now separated and assigned to different institutions. गोटे लोक हाथ में सबुतक पावर न देकी विभिन्न ग्रुप करके विभिन्न इंस्टीट्यूट करके भिन्न भिन्न दायित्व दिया जाय चिंता करिगला। कौन से विभिन्न इंस्टीट्यूट्स गुडा अछंती? द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। देखो आगे लेजिस्लेटिव थिला बा ऑफिशियल काम सब देखुतिला, सीए निजे एग्जीक्यूटिव है कि राजा है कि बसतिला, ता हाथ रे मध्य जुडिशियरी बा लोक मानको दंड दबार मध्य दायित्व तारी ऊपर थिला। माने जीए जज, सीए ऑफिसर, सीए राजा, सी सब तक। तो जनक पाखरे तीनटा जाक दायित्व रखि दैथिले बेलको प्रॉब्लम होतिला। तो एबे माने कोन करे ताको तीन भाग कर देले। लेजिस्लेटिव लोक अलगा, माने पार्लियामेंट रो लोक अलगा, एग्जीक्यूटिव लोक अलगा, संभ्रांत वंशीय लोक अलगा, जुडिशियरी अलगा, जज जी हबो सी अलगा। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। एक्सप्लेन हाउ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड। एठी बहुत सारा लोक अछंती, बहुत सारा लोकरो से माने अल्प लोक बाछुतिले, से अल्प लोकरो लोक इलेक्ट होउतिले, से इलेक्ट लोक पुणी भोट दउतिले नेशनल असेंबली को। हां, नेशनल असेंबली भितरो राजा जने रहउतिले, एग्जीक्यूटिव ग्रुप रे राजा और मिनिस्टर्स रहउतिले, और जुडिशियरी रे जज रहउतिले। तो जज मानक मध्य एक्टिव सिटीजन भोट दउतिले। कोन ए चित्रटी को हमें पढिला परे बेसी भलरे बुझी परिबा। देखो, Constitution of 1791 vested the power to make law in the National Assembly, which was indirectly elected. That is, citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. तो ए जो असेंबली रे किए सिलेक्शन हबो बा कहा को वोट दिया जिवो, समस्ते वोट दे पारु नथिले। कोन पई? सेठी गोटे नुवा कांसेप्ट थिला, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन। केवल एक्टिव सिटीजन मानक भोट दबार अधिकार थिला। कौन से एक्टिव सिटीजन देखिबा एठी? नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सबु लोकन को वोट दबार अधिकार दिया जाउ नथिला। ओनली मेन अबव 25 इयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू at least 3 days of a labor's wage were given the status of active citizen. That is, they were entitled to vote. तो कहला जो लोक माने 25 वर्ष रो अधिक होइथिबे एवं से माने टैक्स पे करूथिबे। केते टंका टैक्स पे करूथिबे? 3 दिन रो लेबर वेजेस। गोटे लेबर गोटे दिन रो जतिकी इनकम करूची सेतिकी 3 दिन रो जतिकी हेला सेतिकी टंका जो लोक टैक्स बांधुथिबो सेमानको भोट दबार अधिकार अछि। बुझले ना? सेमानको कोआ जाउतला एक्टिव सिटीजन। तो जो माने 3 दिन रो कम टैक्स दउथिबे सेमानको एक्टिव सिटीजन कुहा जिवो नाही। द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। तो सेई मानको छाड़ देले आउ जो मेन माने रहिले किबा जो वुमेन माने रहिले सेमानको कुहा गला पैसिव सिटीजन। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर and then as a member of assembly a man had to belong to the highest bracket of the taxpayer. तो
तो जो लोक अधिक टैक्स दौथिबो आमे कौन पढ़िले लेबर वेजेस रो 3 दिन टैक्स गोटे दिन मजूरी जेतिकी से भला 3 दिन टैक्स जे दौथिबो से माने ही वोट दे पारिबे तो से माने होचंती हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर माने जे माने अधिक अधिक पैसा दउचंती The constitution began with a declaration of right of man and citizen. तो constitution ने right of man लोकर अधिकार विषय लिखा है right such as right to life, freedom to speech, freedom to opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. तो सेमाने जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करथिले सेथिरे समस्त को अधिकार दिया जायतिला बंचिबार अधिकार कहिबार अधिकार निजर मत प्रकाश करिवार अधिकार हां लॉ सामने समस्त समान ए सब दिन सेठी लिखा हैतिला एठी ताकर पूरा द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एठी पूरा लिखा हैछि कोन कोन सेते डिक्लेरेशन थिला तमे एटा फुर्सत टाइम रे पढि पारिबो बुझिला ताऊ कोन थिला इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द सिटीजन नेचुरल राइट तो राज्यर दायित्व थिला जे से माने लोक मानकर राइट्स को रक्षा करिवे बुझिला रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स एठी सब हमें पॉलिटिकल सिंबल देखिबा ए सिंबल रो माने कोन सब देखिबा ओके फर्स्ट असला द ब्रोकन चेन टा भांगी जायछि तार माने हला चेन वर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स और ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री ब्रोकन चेन रो सिंबल रो अर्थ होछि तमे वर्तमान स्वाधीन तुमको बांधिकी रखा जाए ना कहीं चेन जिते बड़े यूज करा तार अर्थ थिला तमे स्लेव्स बा तमे गुलाम एबे ब्रोकन चेन न अर्थ होला तमे स्वाधीन द बंडल ऑफ रॉड और फेसेस वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी आर माने थिला स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी जदि तमे यूनिटी थिबो तम भितर एकता थिबो ताले तुमको केही भांगी परिबे नाही परीक्षा रे एमते सिंबल चित्र देई थिबो आर अर्थ कोन पचार थिबो तो तमे भलरे एडा सब मन रखिबो द आई विद इन द ट्रायंगल रेडिएंट लाइट ए सिंबल अर्थ हला द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज आखिर अर्थ हला नॉलेज द रे ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस एगुडा को सब सन र रे गुडा को ओके तो एति के तमे पढि के लिखिबो एटा तापर हला स्केप्टर सिंबल ऑफ रॉयल पावर आर अर्थ होछि तम पाखरे रॉयल पावर अछि स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम द रिंग गोटे स्नेक तारो लांजो को से कामुडुछि ता अर्थ कोन हला सिंबल ऑफ एटर्निटी और रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग और एंड तो आर माने होछि इटर्निटी माने कोन जहार कोनोसी एंड नाही बस आरंभ नाही कोठु आरंभ कोठु शेष तार सेमति नाही रेड फ्रिगियन कैप ओन बाय स्लेव्स often becoming free ए रेड कैप रो अर्थ होला तमे दासत्व रो मुक्ति हेलो ठीक अछि ब्लू व्हाइट रेड तो नेशनल कलर ऑफ फ्रांस ए जे ब्लू व्हाइट रेड रो ड्रेस टा पिनचे एटा नेशनल कलर द विंजेड ओमेन प्रोसोफिकेशन ऑफ लॉ एटा होछि लॉ रो सिंबल टा हमर जेमते आखिरे गोटे अंध पुटुली बांधी की गोटे निकित धर की छिडा आइछि हमर सेटा सिंबल लॉ पई एटा सेमते फ्रांस रो सिंबल थिला the law table the law is same for all and all are equal before it आको law table कह जाउतला France abolish monarchy and become republic आ पर हमें पढिबा केमिति फ्रांस रे राजतंत्र रो abolish हैला तार समाप्ति घटिला एवं फ्रांस केमिति स्वाधीन होला हमें एठी पढिबा the situation in France continued to tense during the following year. Although Louis XVI had signed the constitutions, he entered into a secret negotiation with the king of Persia. आमे आर पूर्व पार्ट रे पढिचे लुइस 16 बाध्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन पाई साइन करथिले लास्ट आडको आमे पढिथिले एथरो कोन हैला सिना साइन करदेले किंतु से लुचि लुचि की सीक्रेटली पर्सिया रो किंग मानक संगरे नेगोशिएट करथिले Rulers of neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the event that had been taking place there since summer 1789. तो पाख पड़िसा देशर राजा माने मध्य
फ्रांस को देखिकी भारी टेंशन हो जाइए जदि फ्रांस रे एमिति मुंड टेकिछि फ्रांस रो लोक माने विप्लव करबा आरंभ कर दैचंती हेई पारे तांको देश रो लोक मध्ये शिखिकी सेमति करिवे तो सेमाने भाबिले फ्रांस को जदि आमे सैन्य पठेई कि लोक मानको हैरान करिवो बा लोक मानको दमन करिवो ताहले ए प्रॉब्लम आम देश रे हबो नाही। Before this could happen, the National Assembly voted April 1792 to declare war against Prussia and Austria. तो सेमाने पठेबा पूर्वरु नेशनल असेंबली रो लोक माने राजी हेले केबे एप्रिल 1792 रे जे आमे पर्सिया और ऑस्ट्रिया अगेंस्ट युद्ध करबा बुझिला कि नहीं। जो अन्य देश माने भाबुतिले फ्रांस को सैन्य पठे कि लोक माने को दमन करिवे सेमाने पठेबा आगरो फ्रांस रो नेशनल असेंबली वोट कला जे नाही आमे युद्ध करबा कहा संगरे पर्सिया और ऑस्ट्रिया संगरे। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन फ्रॉम प्रोविंस टू जॉइन द आर्मी तो वॉलंटियर्स स्वेच्छासेवी माने सेमान सब जॉइन कले आर्मी रे गाँ गहल सब लोक आर्मी रे मिसिले। दे सॉ दिस एज अ वार ऑफ पीपल अगेंस्ट द किंग एंड अरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर यूरोप सेमान को लागिला जे खाली आमर एठी राजतंत्र हटिगले हब नाही पूरा यूरोप रु राजतंत्र हटिबार अछि सेति गाँ गहल सब लोक ए वार रे भाग नेले। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे sang the Marshallese सबु पैट्रियोटिक देशात्मबोधक गीत संगरे से माने मार्शलाइसी बोली गोटे गीत बोलुथिले से गीत किए लिखिथिले कंपोज्ड बाय पोएट रॉजर डी.एल. ईस्टले मन रहिला ताको किए लिखिथिले रॉजर डी.एल. ईस्टले कोन लिखिथिले मार्शलाइसी लिखिथिले। इट वाज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्शलाइसी मार्शलाइसी रो जो वॉलंटियर्स माने थिले जो माने युद्ध करिया को जाउथिले से माने प्रथम थर पई गीतरा गाइथिले। हां आज दे मार्च इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम मार्शलाइसी रो लोक माने प्रथम एटा गाइथिबारो से गीतर ना पड़ी गला मार्शलाइसी। द मार्शलाइसी इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस फ्रांस रो नेशनल एंथम को एबे मार्शलाइसी बोली कहौ छी एटा सेम गीत जोटा कि मार्शलाइसी रो वॉलंटियर्स माने प्रथम थर गाइथिले केतबेले गाइथिले जेतबेले साने पेरिस ऊपर आक्रमण करिया को जाउथिले। द रिवोल्यूशनरी वार बॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज ऑफ द पीपल जेतबेले वार हैला सेथरे इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आसला लोक मानको को पैसा आहुरी अभाव हे गला हो कि नहीं। व्हाइल द मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट वुमेन वर फाइट टू कोप विथ द टैक्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज जेतेबेले पुरुष लोक माने युद्ध करबा को बाहर को पळैतिले तांकर स्त्री लोक माने काम करिकि निज परिवार रो भरण पोषण करथिले। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड एट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर तो अधिकांश लोक भाबुतिले ए जो विद्रोह स्टार्ट हिची एटा आगु को चलिबा दरकार। आज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave political rights only to the richer section of the society ये जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी थिला आर पूर्व स्टांजा रे पूर्व पैराग्राफ रे हम पढिले सेथिरे कहा को राइट मिलिथिला वोट दबा पई केवल रिचर लोक मानको जे टैक्स पे करूथिबो 3 दिन रो जहा पाखरे प्रॉपर्टी थिबो तांको ही मिलथिला ता माने कोन धनी लोक मानको ही राइट्स मिलिला सेति पई पॉलिटिकल क्लब्स became an important rallying point for the people who wishes to discuss government policies and plan their own forms of action तो गरीब लोक मान को जेहेतु पॉलिटिकल पावर किसी मिलू नथिला तो सेमाने कोन कले आगो क्लब बनेले। हां क्लब बने के सेठी डिस्कशन कले पॉलिटिकल क्लब बने के सेठी डिस्कशन कले जे केमिति आम मान को मध्य सुविधा मिलिबो पॉलिटिक्स रे भाग नबा पाए। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स जेतेटा क्लब थिला ता भीतर सबसे सक्सेसफुल क्लब थिला जैकोबिन क्लब which got its name from the former convent of Saint Jacobs in Paris तो ये जैकोबिन क्लब टा कहा ना अनुसार हेची सेंट जैकब को ना अनुसार हेची जे कि पेरिस रथिले तो जैकोबिन क्लब रो काम कोन थिला से माने पॉलिटिकल डिस्कशन सब करथिले को माने डिस्कशन करथिले गरीब लोक माने रिचर लोक मान को तो चांस मिलुथिला वोट दबारो बाकी जो मान को वोट दबारो चांसेस मिलिरानी से माने डिस्कशन करिया पई सब क्लब तयारी करथिले ता भितरो जैकोबिन क्लब गोटे थिला। Women too who had been active throughout this period formed their own clubs खाली जे पुरुष लोक माने जैकोबिन क्लब करथिले सेमिति नहे वुमेन माने मते तांको तांकर निज निज क्लब बनेथिले। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट द एक्टिविटीज एंड डिमांड्स आर पार्ट 4 रे हमें पढिबा तांकर कोन एक्टिविटी थिला और डिमांड थिला।
द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जैकोबिन क्लब रो बेसी मेंबर्स माने सब गरीब लोक थिले, हां लेस प्रॉस्पेरस बेसी धनी नथिले। दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers as well as servant and daily wages worker। तो एमाने सब गरीब लोक, तुम जहाँ को देखिबो शॉपकीपर दुकानी माने होंतो, आर्टिसियन माने होंतो, शू मेकर जो माने जोता तैयारी करथिले, जो माने केक तैयारी करथिले, जो माने घंटा तैयारी करथिले, प्रिंट जो माने करथिले एवं चाकर माने आउ डेली वर्कर माने। तो एमाने सब गरीब लोक थिले जो माने कि जैकोबिन क्लब रो मेंबर थिले। Their leader was Maximilian Robespierre। ताको लीडर किए थिला Maximilian Robespierre। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock workers। Jacobin club रो लोक माने कोन कले निज भितरे यूनिटी देखैया पई गोटे लॉन्ग स्ट्राइप वाला ट्राउजर पिंधले। देखुछ सब गारा गारा पड़छि, एमितिया ट्राउजर से माने पिंधिबा स्टार्ट कले, सब गारा पड़थिबा ट्राउजर पिंधिबा स्टार्ट कले। ए ट्राउजर आगरु किए पिंधले डॉक वर्कर्स माने पिंधले। तो तांकर स्टाइल टाको देखिकी ए माने गारा पका ट्राउजर्स पिंधले। दिस वाज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एगुडा को पिंधिला फल रे जो धनी लोक मानकर से माने अलगा हेगल, चिन्हा पड़ी गले जे ए माने होथि जैकोबिन क्लब रो लोक माने। एस्पेशली नोबेल मानकर से माने भिन्न देखा गले। हु वेयर नी ब्रेचेस। नोबेल माने केमितिया ड्रेस पिंधले, आंठू पर्यंत ड्रेस पिंधले, ताको नी ब्रेचेस बोले कुआ जाय। माने जो माने सब राजा थिले, जो माने सब संभ्रांत वंशीय लोक थिले, से माने सब नी ब्रेचेस पिंधले। जैकोबिन्स कोन पिंधले लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स पिंधले। It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of the knee breeches। तो एठू कोन प्रमाण हला, माने माने कोन पिंधि के प्रमाण करिया को चाहुतले जे आरिस्टोक्रेसी मानकर बा मोनार्चिज मानकर नोबेल्स मानकर पावर आउ नाही। दिस जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सैनक्लूटर्स। आको कोन कह जाउतला सैनक्लूटर्स कहउतला, मनैला जो माने एमितिया लॉन्ग स्ट्राइप ड्रेस पिंधले आको कह जाउतला सैनक्लूटर्स। देखि परछो एटा होछदी ताकर लिखाई छै अ सैनक्लूटर्स कपल। ए माने कपल दि जण, ये भी स्ट्राइप ट्राउजर, ये भी स्ट्राइप ट्राउजर पिंचोंदी। तो व्हाट इज सैनक्लूटर बोली पचाल तुम लिखि परिबो, बा हु इज नोन एज सैनक्लूटर्स कहले लिखि परिबो। लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रेचेस, जो माने आंठू जाय ड्रेस पिंधु नथिले बा जो माने नोबिलिटी नुहे। सैनक्लूटर्स रो अर्थ हला दोज विदाउट नी ब्रेचेस। सैनक्लूटर्स मेन और इन एडिशन द रेड कैप द सिंबलाइज्ड लिबर्टी। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। तो सैनक्लूटर रो मेन माने गोटे रेड कलर कैप पिंधले। से रेड कलर कैप रो अर्थ कोन लिबर्टी बा स्वाधीनता, किंतु स्त्री लोक मानको सेटा पिंधिया को दिया जाउ नथिला। ये गोटे कैप पिंधिछि, एटा रेड कलर कैपटा स्त्री लोक मानको सेमता कैप दिया जाउ नथिला, रेड कलर कैप दिया जाउ नथिला। तो एई पार्टी को हम एठी रखिबा काहे कि आ परे जहा हेइछि एटा गोटे इंपोर्टेंट पार्ट। तमे एई पार्टी को मन दे के सुनिबा दरकार। तो आज एई पार्टी एठी थाउ। नेक्स्ट पार्ट रे आमे 1792 रे केमिति एमाने पर्सिया ऊपर आक्रमण कले आ तार परिणाम कोन हला आमे आगो को देखिबा। तो ठीक अछि, तमे एते की मन दे के सुनो। खूब शीघ्र मु तम पाखो नेक्स्ट पार्ट नै के आसीबे। से पर्यंत रहूची। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।